जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान चौहान साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, एवरेज का हम कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम टाइप बाई टाइप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो आज एवरेज में हम 2 क्वेश्चन लेकर आए हैं और एवरेज के बारे में आपको हम पहले कुछ फार्मूले बता चुके थे जो आसानी से क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो देखिए, आज हम आपको इन 2 क्वेश्चनों के बारे में बताते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। 5 संख्याओं का औसत 29 है, 29 है। तो x संख्या का योग क्या होगा? मतलब पांच संख्या दिया हुआ है और उसका औसत भी दिया हुआ है, 29 है, 29 है। तो एक संख्या का योग हमसे क्या पूछ दिया है? योग। तो हम आप लोग को पहले बताए होंगे कि योग बराबर क्या होगा। तो योग बराबर हम बताए होंगे, योग बराबर, या आपको हम बताएंगे औसत बराबर। अगर औसत आप जान रहे हैं तो योग आसान से निकाल लीजिएगा। तो औसत बराबर योग और बटा हम क्या बताए थे? संख्या। यही ना बताए थे क्वेश्चन में। अगर आपको हल करना होगा इस क्वेश्चन को तो आपको क्या पूछा? योग। तो योग पूछा तो योग का फॉर्मूला लगाना, ना कि औसत लगाना है, ना कि संख्या लगाना है। तो योग बराबर हम क्या लिखेंगे? तो देखिए, यह गुना भागा में तो क्या आ जाएगा? गुना में आ जाएगा। तो अगर योग आपका फॉर्मूला देखना होगा तो योग बराबर फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। औसत हो जाएगा और क्या हो जाएगा? संख्या हो जाएगा। यही हो जाएगा हमारा योग का फॉर्मूला। योग पूछा तो योग निकालेंगे, संख्या पूछेगा तो संख्या निकालेंगे। तो अगर ये आपसे योग पूछ रहा है तो योग आपका निकालने के लिए बोल रहा है, तो हमको औसत और संख्या हमको मालूम होना चाहिए। अगर औसत और संख्या अगर मालूम नहीं है तो हमको यह क्वेश्चन हल नहीं होगा। तो देख लेते हैं यहाँ संख्या मालूम है कि नहीं, औसत मालूम है, क्योंकि योग पूछ रहा है। तो देख लेते हैं यहाँ संख्या मेरा कितना दिया हुआ? 5 दिया हुआ है। यहाँ संख्या कितना दिया हुआ? 29 दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है योग। तो देखिए, यहाँ 5 है, कितना है? 29 है। तो हमसे पूछ रहा है योग। तो बात सही है, योग बराबर औसत और संख्या। तो औसत हमारा कितना दिया हुआ? 29। तो यहाँ लिख देते हैं 29 इंटू, और संख्या मेरे कितना दिया? 5। तो यहाँ संख्या दे देते हैं 5। और 29 को 5 बार, अगर 29 को 5 बार से गुना कीजिएगा तो उतना ही। अगर टेबल आता है तो टेबल, तो 29 से 45 से 145 आएगा। कितना आ जाएगा? 145। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। और यह जो हमारा 145 निकल गया, योग निकल गया। क्या निकल गया? योग। तो पहला क्वेश्चन हम आसानी से समझ लिए हैं। तो इस क्वेश्चन को जब 10 मिनट का टाइम देते हैं आपको उतारने के लिए, इसको उतार लीजिए। चलिए, अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन को देखिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा किस प्रकार का क्वेश्चन है? चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन हमारा जो दिया हुआ है, कह रहा है एक परीक्षा में 15 विद्यार्थी हैं। एक परीक्षा में कितना विद्यार्थी? 15 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किया गया अंक, मतलब 15 विद्यार्थी थे और कोई परीक्षा हुआ, उस परीक्षा में टोटल 15 विद्यार्थी थे। उन परीक्षा द्वारा प्राप्त जो किया गया अंक था वो 750 था। मतलब 15 विद्यार्थी ने मिलकर टोटल 750 अंक क्या किए थे? प्राप्त किए थे। तो बताइए कि कुल विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक क्या होगा? अब देखिए, 15 विद्यार्थी की मेरा संख्या हो गया और यहाँ अंक जो प्राप्त किया मेरा क्या हो गया? योग हो गया। तो हमारा औसत प्राप्तांक पूछ रहा है, तो फॉर्मूला हम लगा देंगे। इसलिए क्या दूसरा क्वेश्चन है मेरा, और दूसरा हम लगा देंगे औसत प्राप्तांक बोला, तो यहाँ पे औसत प्राप्तांक ही लिखेंगे। औसत प्राप्तांक बराबर, तो औसत बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है? तो लिखेंगे योग। तो योग बटा क्या होता है? संख्या। योग बटा क्या होता है? संख्या। तब अब औसत प्राप्तांक निकालने के लिए तो योग हम, तो टोटल अंक है ना, कुल अंक मेरा कितना है? 750। तो कुल मतलब योग मेरा 700 क्या हो जाएगा? 50। अब बटा संख्या टोटल मेरा कितना है? 15 विद्यार्थी है, तो यहाँ 15 से भाग दे देंगे। अब 15 का टेबल काट दो, कितना बार? 5 बार में जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 50। 15 पचे 75, 750 को काटेगा तो 50 बार में चला जाएगा। ये जो मेरा 50 आया, हमको औसत प्राप्तांक यही जो निकल के आया मेरा, क्या निकल गया? आंसर। अब तो ये क्वेश्चन को आसानी से, इन दोनों क्वेश्चन को समझे होंगे। कुछ बेसिक चीजें हम पढ़ेंगे, इसके बाद में टाइप से टाइप बाई क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर इन 2 क्वेश्चन को आप लोग को समझ में आया होगा तो
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। आज के लिए धन्यवाद एवं नमस्कार।